Today we will study about logic gate chapter. This is the last chapter of class 12 physics. So we have to study about logic gate. लॉजिक गेट्स। तो इस चैप्टर में हमें डिफरेंट टाइप के लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ना है। तो कुछ लॉजिक गेट्स हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट लॉजिक गेट है और गेट। तो और गेट का सिंबल क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ये देखते हैं। आपको और गेट का रिप्रेजेंटेशन याद रखना है, सिंबल याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में ये लिखा हुआ नहीं होगा कि कौन सा गेट है। क्वेश्चन में रिप्रेजेंटेशन सिंबल दिया हुआ होगा, तो आपको वो सिंबल देख के समझना है। जो और गेट होता है वो कुछ इस शेप का होता है। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको इस तरह का गेट दिख रहा है तो इट मीन्स ये और गेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें टोटल 3 टर्मिनल हैं। दिस इज़ टर्मिनल ए, टर्मिनल बी एंड दिस इज़ टर्मिनल सी। इनपुट के लिए 2 टर्मिनल है ए एंड बी, एंड आउटपुट के लिए एक टर्मिनल है सी। अगर हम और गेट के लिए बूलियन एक्सप्रेशन लिखें, मतलब इस और गेट का इक्वेशन लिखें, तो वो होता है C = A + B। अगर हम इसके लिए ट्रूथ टेबल बनाएं, जैसे ये एक टेबल है, जिसमें ये A, ये B और ये C। तो इनपुट पे हम लोग A एंड B है और आउटपुट पे C है। सपोज़ A पे हम लोग 0 इनपुट दे रहे हैं, B पे हम लोग 0 इनपुट दे रहे हैं, तो आउटपुट क्या मिलेगा? तो हम लोगों ने ये देखा है C = होता है A + B। तो A 0 है, B 0 है, तो C क्या हो जाएगा? 0। तो आउटपुट विल बी 0। 0 कहने का मतलब हम यही समझ सकते हैं कि सर्किट हमारा ओपन है, या 0 का मतलब हम ये समझ सकते हैं कि वहाँ पे इनपुट या आउटपुट नहीं आ रहा है। ठीक है। या 0 कहने का मतलब हम ये समझ सकते हैं कि वहाँ पे आउटपुट एब्सेंट है। 1 लिखा हुआ है मतलब वहाँ पे सिग्नल प्रेजेंट है। 1 लिखा हुआ है इट मीन्स ये ऑन है, 0 लिखा हुआ है इट मीन्स ये ऑफ है। या हम ये भी कह सकते हैं कि 1 लिखा हुआ है इट मीन्स ये पॉजिटिव है, 0 लिखा हुआ है इट मीन्स ये नेगेटिव है। या 1 लिखा हुआ है इट मीन्स ये हाई है, 0 लिखा हुआ है इट मीन्स ये लो है। ओके, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। मतलब ये है कि अगर हम इनपुट पे 0 दे रहे हैं और 0 दे रहे हैं ए एंड बी पे, तो आउटपुट भी क्या होगा? 0 होगा। सेम ऐसे ही अगर हम इनपुट पे 0 दे रहे हैं और आउटपुट बी के इनपुट पे 1 दे रहे हैं, तो आउटपुट क्या मिलेगा? 0 + 1 1। सो आउटपुट विल बी 1। सेम ऐसे ही अगर हम ए पे 1 रख रहे हैं, बी पे 0 रख रहे हैं, तो सी पे क्या हो जाएगा? 1 + 0 इट मीन्स 1। और सेम ऐसे इस बार दोनों पे इनपुट दे रहे हैं 1 एंड 1, तो 1 + 1 क्या होगा? तो वैसे जनरली बच्चे सोचते हैं 1 + 1 तो सर 2 होता है, बट ये जो हम लोग लॉजिक गेट पढ़ रहे हैं इसमें
1+1 1 होता है, ओके, क्योंकि हम ऐड नहीं कर रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं 0 कहने का मतलब वहाँ पे सिग्नल एब्सेंट है, और 1 कहने का मतलब वहाँ पे सिग्नल प्रेजेंट है। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि इनपुट पे 1, इनपुट ए पे 1 है, मतलब वहाँ पे सिग्नल प्रेजेंट है, इनपुट बी पे 1 है, इट मीन्स वहाँ पे भी सिग्नल प्रेजेंट है, तो आउटपुट सी पे क्या होगा, तो वहाँ पे भी सिग्नल प्रेजेंट होगा, इट मीन्स वहाँ पे भी 1 होगा, तो 1+1 क्या होगा, 1 होगा। बूलियन अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, इसमें 1+1 होता है, ओके। मैथ्स नहीं है ये कि 1+1 हम 2 कहेंगे, ओके। अगर मैं अभी भी नहीं समझ आया तो हम इसको इलेक्ट्रिक एनालॉग सर्किट से समझ सकते हैं। जैसे एक मैं सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक एनालॉगस सर्किट, ओके, कि सपोज इस तरह का हमारा एक सर्किट है, ये टर्मिनल ए है और सेम ऐसे ये टर्मिनल बी है, और यहाँ पे हमें आउटपुट लेना है और यहाँ पे हम लोग इनपुट देने वाले हैं। यहाँ पे हमें आउटपुट चेक करना है, आउटपुट मिल रहा है या नहीं। ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी। अगर हम कह रहे हैं कि ए 0 है, इट मीन्स हम ये समझेंगे कि ए टर्मिनल ओपन है। अगर हम ये कह रहे हैं ए 1 है, इट मीन्स हम ये समझेंगे ए क्लोज है, ओके। तो जैसे फर्स्ट कॉलम के लिए देख रहे हैं कि ए 0 बी 0, मतलब ए भी ओपन है बी भी ओपन है, तो हम क्या इनपुट प्रोवाइड करेंगे, तो क्या आउटपुट मिल पाएगा, नहीं। सपोज यहाँ हम करंट अगर दे रहे हैं, सर्किट हमारा दोनों साइड से ओपन है, तो क्या आउटपुट पे करंट मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। तो सिग्नल एब्सेंट है आउटपुट पे, इसलिए हम लोगों ने सी को क्या लिखा है, 0। सिमिलरली हम ये कह रहे हैं ए 0 है, इट मीन्स ए ओपन है, और बी के बारे में कह रहे हैं कि बी 1 है, इट मीन्स बी इस बार क्लोज हो जा रहा है। तो बी अगर क्लोज हो जा रहा है, ऐसे हम इनपुट सप्लाई करेंगे तो करंट यहाँ से पास होके आउटपुट पे आ जाएगा, इट मीन्स आउटपुट पे सिग्नल मिल रहा है, तो आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। इसलिए हम लोगों ने ये लिखा है कि ए 0 बी इज़ 1 देन आउटपुट सी विल बी 1। सिमिलरली अगर हम ये कह रहे हैं कि ए 1 है, इट मीन्स इस बार ए क्लोज है, और बी 0 है, इट मीन्स बी हमारा ओपन है। तो अगर बी हमारा ओपन है और ए क्लोज है, हम इनपुट दे रहे हैं, तो इस बार करंट इस पाथ से चला जाएगा और आउटपुट हमें मिल जाएगा, इट मीन्स आउटपुट पे सिग्नल है, इट मीन्स आउटपुट सी पे 1 आएगा। सो 1 और 0 के लिए आउटपुट 1 आ रहा है। सिमिलरली अगर हम ये कह रहे हैं कि ए 1 है, इट मीन्स ए क्लोज है, बी 1 है, इट मीन्स बी भी क्लोज है। अब अगर हम इनपुट सप्लाई कर रहे हैं तो दोनों से करंट पास होता हुआ आउटपुट तक पहुंच जाएगा, इट मीन्स आउटपुट पे सिग्नल प्रेजेंट है, तो आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। इसलिए हम इस तरह से ट्रूथ टेबल बना रहे हैं, या उसका ये बूलियन एक्सप्रेशन बना रहे हैं, या उसका ये सिंबल है। तो आपको अगर और गेट के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको इस सिंबल को अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इसका एप्लीकेशन होता रहेगा। ये बूलियन एक्सप्रेशन तो आपको ये याद रखना, और अगर ये बूलियन एक्सप्रेशन याद रहता है तो उसके बेसिस पे आप ट्रूथ टेबल खुद से भी ड्रॉ कर सकते हो। ये सर्किट डायग्राम आप याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो, अगर ये याद नहीं भी रहता है, बट आपके लिए ये दोनों पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट है। अगर ये दोनों इम्पॉर्टेंट, अगर आपको ये याद रहता है तो आप क्वेश्चन कर पाओगे। और गेट से रिलेटेड तो सेम इसी पैटर्न पे नेक्स्ट गेट के पास चलते हैं, जिस गेट का नाम है एंड गेट। तो ये है हमारा एंड गेट। तो इसमें भी सेम वैसे ही उस गेट का एक सिंबल होगा। तो रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है एंड गेट का, ये देखते हैं। तो इस तरह का हमारा एंड गेट है। क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि ये गेट एंड गेट है, इस तरह का डायग्राम बना होगा। आपको डायग्राम देख के समझना है
ये कौन सा गेट, तो अगर इस शेप का है इट मीन्स ये एंड गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें भी इनपुट के लिए 2 टर्मिनल हैं ए एंड बी, एंड आउटपुट के लिए 1 टर्मिनल है सी। तो इसके लिए अगर हम बूलियन एक्सप्रेशन लिखेंगे तो बूलियन एक्सप्रेशन होगा C इज इक्वल टू ए इंटू बी। आपको ये सिंबल याद रखना है और ये बूलियन एक्सप्रेशन याद रखना है, क्योंकि इसका एप्लीकेशन होगा क्वेश्चन सॉल्विंग में। तो सेम उसी पैटर्न पे हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे फॉर एंड गेट। मतलब हम इनपुट टर्मिनल पे कुछ इनपुट डाल करके देखेंगे कि आउटपुट क्या मिल रहा है। तो इनपुट के लिए 2 टर्मिनल है ए एंड बी, और आउटपुट के लिए 1 टर्मिनल है सी। तो सपोज़ हम लोगों ने इनपुट पे ए दिया और इनपुट ए पे 0 दे रहे हैं और इनपुट बी पे भी 0 दे रहे हैं, तो सी आउटपुट पे क्या मिलेगा। तो हम लोगों ने ये पढ़ा है 0 इंटू 0 आउटपुट क्या होगा 0 होगा, तो इट विल बी 0। सेम ऐसे ही इस बार इनपुट पे 1 देते हैं और बी पे 0 देते हैं, आउटपुट क्या होगा। तो 1 इंटू 0 ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसी पैटर्न पे सपोज़ अगर हम ए पे 0 दे रहे हैं बी पे 1 दे रहे हैं, तो आउटपुट क्या होगा 0 इंटू 1 0 हो जाएगा। सेम ऐसे ही इस बार हम इनपुट ए पे 1 दे रहे हैं, इनपुट बी पे 1 दे रहे हैं, तो सी पे क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। ओके, तो आउटपुट इस तरह से आएगा। अगर सपोज ये ट्रूथ टेबल हमें नहीं समझ आया है तो हम इलेक्ट्रिक सर्किट के हेल्प से समझ सकते हैं। तो जैसे सपोज एंड गेट के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट देखते हैं कैसा होता है। तो एंड गेट में अगर बना होगा तो वो इस तरह के सर्किट पे डिज़ाइन किया हुआ होगा। कि सपोज इनपुट के लिए ये हमारा टर्मिनल है और यहाँ पे हम आउटपुट ले रहे हैं, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। अगेन 1 कहने का मतलब सर्किट क्लोज है, बी कहने का मतलब ओपन है। तो सपोज फर्स्ट के लिए देखते हैं, अगर इनपुट 0 0 ए एंड बी 0 0 इट मीन्स ए भी ओपन है बी भी ओपन है। तो अगर ए ओपन है और बी ओपन है तो क्या आउटपुट मिलेगा। अगर हम इनपुट देंगे तो क्या आउटपुट पे करंट आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। ये पाथ ओपन है तो करंट फ्लो ही नहीं कर पाएगा, तो आउटपुट पे कोई सिग्नल नहीं है। इट मीन्स सी भी क्या होगा 0 होगा। सिमिलरली अगर हम ए एंड बी के लिए देखें, सपोज़ ए पे 1 दे रहे हैं और बी पे 0 दे रहे हैं, इट मीन्स अगर हम ए को क्लोज कर रहे हैं बी को ओपन रख रहे हैं, अगर हम करंट सप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं, क्या आउटपुट मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सर्किट हमारा ओपन है। तो अगर हम यहाँ से इनपुट देते भी हैं तो यहाँ पे करंट नहीं मिल पाएगा, सिग्नल नहीं मिल पाएगा। सो इफ़ ए इज 1 एंड बी इज 0 देन सी विल बी इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर हम ए को ओपन रख रहे हैं और बी को क्लोज कर रहे हैं, तो अगर ए ओपन है और बी क्लोज है तो भी इनपुट अगर हम सप्लाई कर रहे हैं तो आउटपुट पे कोई सिग्नल नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बीच में पाथ ब्रोकन है, तो इसलिए करंट पास नहीं करेगा। तो आउटपुट अगेन क्या होगा 0 होगा। तो आउटपुट हमारा 0 आ रहा है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं ए 1 है, इट मीन्स ए क्लोज है, बी भी 1 है, इट मीन्स बी भी क्लोज है। अब अगर हम इनपुट सप्लाई करेंगे, यहाँ पे करंट देंगे तो यहाँ पे आउटपुट पे करंट मिलेगा, तो यस इस बार करंट पास करेगा और आउटपुट पे भी करंट मिल जाएगा। इट मीन्स इस बार आउटपुट पे भी 1 आएगा। तो ये इस तरह का ट्रूथ टेबल बनेगा फॉर एंड गेट। ओके, तो एंड गेट के लिए इस तरह का ट्रूथ टेबल होता है। तो ऐसे ही हम लोगों ने और गेट देखा है, एंड गेट देखा है, और एक और गेट हम लोग ऐसे ही देखते हैं
नॉट गेट। तो नेक्स्ट गेट है नॉट गेट। और इसका अगर हम रिप्रेजेंटेशन या सिंबल की बात करें तो अगर कहीं पे भी क्वेश्चन में आपको इस तरह का डायग्राम देखने को मिल रहा है तो ये नॉट गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें इनपुट के लिए एक ही टर्मिनल है और आउटपुट के लिए भी एक ही टर्मिनल है। तो ये हमारा इनपुट है ए और ये हमारा आउटपुट है बी। ओके, तो इसके लिए अगर हम ट्रूथ टेबल या इसके लिए अगर हम बूलियन एक्सप्रेशन लिखें so it will be b is equal to a not। इट मीन्स इसके लिए अगर हम ट्रूथ टेबल ड्रॉ करें तो दो ही टर्मिनल है, एक इनपुट का और एक आउटपुट का है। तो इस तरह का ये हमारा टेबल बन रहा है। इनपुट के लिए ए है और आउटपुट के लिए बी है। तो सपोज़ इनपुट पे अगर हम 0 दे रहे हैं तो बी पे क्या होगा, ए का इन्वर्शन है। बूलियन एक्सप्रेशन जो बी है वो ए नॉट है, मतलब ए को इन्वर्स करना, उल्टा करना है। तो अगर ए पे 0 है तो बी पे 1 हो जाएगा, या सेम अगर ए पे 1 है तो रिज़ल्ट 0 हो जाएगा। इस तरह का अगर हमें ये समझ नहीं आया है तो हम इसका एक सर्किट डायग्राम बना सकते हैं और उससे समझ सकते हैं। तो इसका हम लोग एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं पहले। तो इस तरह का हमारा सर्किट है फॉर नॉट गेट। ये सपोज हम यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं, ये हमारा इनपुट है और हमें यहाँ पे आउटपुट लेना है। ये बल्ब है, अगर ये जल रहा है इट मीन्स सिग्नल आ रहा है, आउटपुट मिल रहा है, या बल्ब नहीं जल रहा है इट मीन्स आउटपुट 0 है। और ये हमारा टर्मिनल ए है। तो अगर हम लोग ये कह रहे हैं कि ए 0 इट मीन्स ए ओपन है, तो इनपुट देंगे तो करंट क्या होगा, इस तरह से जाएगा, मतलब ये बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो कर जाएगा, मतलब आउटपुट मिल जाएगा। तो अगर ए 0 है तो बी 1 आ रहा है। सेम ऐसे ही अगर हम इसे क्लोज कर दें तो हम इनपुट देंगे तो ये शॉर्ट सर्किट हो रहा है, करंट बल्ब के पास बिल्कुल नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई रेसिस्टेंस नहीं है। ये वाला जो पाथ है जो एक को फॉलो करता हुआ है, तो इससे सारा करंट यहीं से पास हो जाएगा। यहाँ पे कोई करंट नहीं जाएगा क्योंकि इसमें इस पाथ में कोई रेसिस्टेंस नहीं है। तो ये शॉर्ट सर्किट हो रहा है, करंट इस लूप में ही फ्लो करेगा। तो यहाँ पे बल्ब ग्लो ही नहीं करेगा, इट मीन सिग्नल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं, इफ़ ए इज 1 बी देन बी विल बी इक्वल टू 0। ओके, तो ये 3 लॉजिक गेट्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं। जो रिप्रेजेंटेशन है गेट का वो आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि अगर इस शेप का गेट है तो मतलब ये कौन सा गेट होगा, उसके करस्पॉन्डिंग जो उसका बूलियन एक्सप्रेशन होता है वो मालूम होना चाहिए। अगर ये 2 चीज़ आपको मालूम है तो आप लॉजिक गेट के किसी भी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इन तीनों गेट के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा है, और गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट, इसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल गेट्स, क्योंकि बेसिक्स में यही 3 आ रहे हैं। तो ये हमारा फंडामेंटल गेट। ओके, अब इससे हम और भी बहुत सारे गेट बना सकते हैं। तो अगर उसके बारे में देखना है तो हम लोग चलते हैं उन टॉपिक पे। कुछ और गेट है जो इन गेट के हेल्प से हम लोगों ने बनाया है। ओके, तो उसके बारे में देखते हैं। और गेट, नॉट गेट, एंड गेट को अगर हम कंबाइन करते हैं तो और कौन कौन सा गेट बन सकता है वो देखते हैं।
तो जैसे सबसे पहले हम नेक्स्ट जो गेट है वो देखते हैं, नैंड गेट। तो नाम से ही हमें मालूम चल रहा है नैंड है, तो हम ये समझ सकते हैं कि इसमें एक एंड गेट होगा और एक नॉट गेट होगा। तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा है, हमें इस बात को याद रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड फिर क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन में डायरेक्टली ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं रहेगा कि ये वो वाला गेट है, इनफैक्ट उसका डायग्राम बना हुआ होगा। तो डायग्राम देख के आपको समझना है कि ये कौन सा वाला गेट। तो आपको मालूम होना चाहिए नैंड गेट का सिंबल कैसा होता है। अगर कहीं पे भी आपको इस तरह का गेट दिख रहा है, ये तो हमारा एंड गेट की शेप का है और आगे ये नॉट लगा हुआ है, तो ये नैंड गेट का सिंबल है। ये भी 3 टर्मिनल डिवाइस है, ए एंड बी, ये 2 टर्मिनल इनपुट के लिए है और सी आउटपुट के लिए। ओके, तो ये इसका सिंबल है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इसको और ब्रेक करके हमें समझना है, तो हम ये समझ सकते हैं कि ये कैसे बना है। तो एक एंड गेट लिया हम लोगों ने इस तरह से और एक नॉट गेट लिया हम लोगों ने इस तरह से, इसको कंबाइन किया तो ये हमारा बन गया एंड गेट। ओके, ये हमारा बन गया नैंड गेट, एंड प्लस नॉट, तो कंबाइन होके बन गया नैंड गेट। ओके, तो वैसे इसके लिए बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, तो अगर हमें इसका बूलियन एक्सप्रेशन देखना है तो इसका बूलियन एक्सप्रेशन होगा C = A × B नॉट। अगर हमें ये समझना है तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ये अगर इनपुट पे A है और B है तो यहाँ जो एंड गेट है इसके आउटपुट पे क्या आएगा, तो यहाँ पे तो आएगा A × B और उसके आगे फिर नॉट है, तो ये आउटपुट पे क्या आएगा A × B नॉट। तो C = क्या बन रहा है, C = बन रहा है A × B नॉट। तो बूलियन एक्सप्रेशन ये आपको याद रखना है फॉर नैंड गेट। तो सेम इस बूलियन एक्सप्रेशन के हेल्प से हम ट्रूथ टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर हमें ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना है तो हम लोग ट्रूथ टेबल ड्रॉ करते हैं इसके लिए। तो जैसे इसमें 2 टर्मिनल है इनपुट के लिए A एंड B और एक टर्मिनल है आउटपुट के लिए C, तो हम इस तरह से लिखते हैं, ये इनपुट टर्मिनल है A B और ये आउटपुट टर्मिनल है C। और ये C कौन से बेसिस पे आ रहा है, अगर हमें ये भी लिखना है तो हम ये लिख लेते हैं A × B नॉट, ऐसे आ रहा है। तो सपोज़ A पे हम लोग 0 दे रहे हैं, B पे भी 0 दे रहे हैं, तो 0 × 0, 0 का नॉट कितना हो जाएगा 1, तो C पे सिग्नल आएगा 1। सिमिलरली A पे हम लोग 0 दे रहे हैं, B पे हम लोग 1 दे रहे हैं, तो C पे क्या आएगा 0 × 1, 0 होता है, उसका नॉट क्या होगा 1, तो ये C पे 1 आ रहा है। सिमिलरली A पे अगर हम 1 दे रहे हैं, B पे हम लोग 0 दे रहे हैं, तो आउटपुट क्या आएगा 1 × 0, 0 होता है, उसका नॉट क्या होता है 1, तो ये आ जाएगा। और सेम ऐसे ही 1 और 1, इस बार इनपुट 1 1 दिया हम लोगों ने, तो 1 × 1 1 होता है, उसका नॉट क्या होता है 0। तो ये हमारा इस तरह का ट्रूथ टेबल आ रहा है। सपोज अगर ये हमें समझ नहीं आया है तो इसका हम इलेक्ट्रिक एनालॉगस सर्किट बना करके समझ सकते हैं। तो सपोज इस तरह का हमारा ये सर्किट है, इनपुट ये दे रहे हैं, ये टर्मिनल है A, सेम ऐसे ये टर्मिनल है B, और यहाँ पे हम आउटपुट ले रहे हैं कि ये हमारा बल्ब है, अगर ये ग्लो कर गया तो इट मीन्स आउटपुट आ गया। ये A है, ये B है। इसके लिए अगर हम ट्रूथ टेबल देखें A 0 B 0 है, तो अगर हम इनपुट देंगे तो ये सर्किट हमारा ओपन है, करंट इसमें नहीं आएगा, तो करंट यहाँ से पास करेगा, मतलब ये बल्ब हमारा ग्लो कर जाएगा।
तो अगर ए ज़ीरो है बी ज़ीरो है तो आउटपुट मिलेगा 1। सेम ऐसे ए ज़ीरो है और बी 1 है, तो अगर ए ज़ीरो है इट मीन्स ए ओपन है और बी 1 है इट मीन्स बी क्लोज है। इनपुट डालेंगे इस तरह से तो करंट हमारा यहाँ से ही पास कर जाएगा और आउटपुट मिल जाएगा। तो सी का वैल्यू 1 आ रहा है। सेम ऐसे अगर हम ए को 1 रख रहे हैं इट मीन्स ए को क्लोज कर रहे हैं और बी को 0 रख रहे हैं इट मीन्स बी को ओपन रख रहे हैं, तो अगेन बी अगर ओपन है इनपुट डालेंगे तो करंट यहाँ पे नहीं जाएगा, ये यहाँ से पास हो जाएगा, इट मीन्स आउटपुट हमें मिल जा रहा है। तो इसके लिए आउटपुट आ रहा है 1। सेम ऐसे ही अगर हम ए को 1 रख रहे हैं इट मीन्स ए क्लोज है, बी को भी 1 रख रहे हैं इट मीन्स बी भी क्लोज है। तो अब अगर हम इनपुट डालेंगे तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया, करंट यहाँ से ही पास होगा, करंट इस ब्रांच में नहीं जाएगा क्योंकि इसमें कोई रेसिस्टेंस नहीं है, तो टोटल करंट यहीं से पास होगा। ये शॉर्ट सर्किट हो रहा है, करंट इस ब्रांच में जाएगा ही नहीं, आउटपुट यहाँ पे मिलेगा ही नहीं, तो 1 1 पे आउटपुट 0 आ जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा है नैंड गेट। ओके, ये डिराइव्ड गेट है क्योंकि ये 2 फंडामेंटल गेट एंड नॉट से डिराइव किया गया है। ओके, तो सेम इसी पैटर्न पे हम एक और गेट देख सकते हैं, नॉर गेट। तो नेक्स्ट जो गेट है हमारा उसका नाम है नॉर गेट। तो इसका रिप्रेजेंटेशन सिंबल ये क्या होता है ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये अगर कहीं आपको इस तरह का गेट दिख रहा है, ये तो नॉर्मली और गेट होता है, सामने अगर नॉट लगा हुआ है तो ये हमारा क्या बन जाएगा, नॉर गेट। ओके, देखें अगर हम लोग तो ये भी क्या है, 2 फंडामेंटल गेट के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। एक तो और गेट, जैसे ये हमारा और गेट है और उसके आगे एक नॉट गेट लगाया है, तो ये बन गया हमारा नॉर गेट। ये हमारा 2 इनपुट टर्मिनल है ए एंड बी और ये हमारा आउटपुट टर्मिनल है सी। इसके लिए इक्वेशन अगर हम देखें तो अगर ए एंड बी इनपुट है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी, और आगे नॉट लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का नॉट। तो मतलब इसके लिए बूलियन एक्सप्रेशन जो आएगा तो इसके लिए बूलियन एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी नॉट। तो नॉर गेट के लिए ये बूलियन एक्सप्रेशन आपको याद रखना है। सेम ऐसे अगर हम ट्रूथ टेबल बनाएं तो 2 टर्मिनल इनपुट के लिए है, एक टर्मिनल आउटपुट का है, तो इनपुट टर्मिनल है ए बी और आउटपुट टर्मिनल है सी। इनपुट पे सपोज हम अगर 0 दे रहे हैं और बी पे भी 0 दे रहे हैं तो 0 प्लस 0 0 का नॉट 1, तो आउटपुट पे 1 आएगा। सेम ऐसे ही ए पे 0 दे रहे हैं बी पे 1 दे रहे हैं तो 0 प्लस 1 1 का नॉट 0। सेम ऐसे ही 1 अगर ए पे 1 दे रहे हैं बी पे 0 दे रहे हैं 1 प्लस 0 1 का नॉट 0। सेम ऐसे ए पे भी 1 दे रहे हैं बी पे भी 1 दे रहे हैं तो 1 प्लस 1, अगेन फिर से मैं बोल रहा हूँ 1 प्लस 1 2 नहीं होता है, वो मैथ्स में होता है, ये बूलियन अलजेब्रा है। इसमें 1 का मतलब सिग्नल प्रेजेंट है, 0 का मतलब सिग्नल एब्सेंट है, तो 1 प्लस 1 1 होता है। ओके, का नॉट 0, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो ट्रूथ टेबल ये बन के आ रहा है। अगर सपोज हमें ये नहीं समझ आया है तो इसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम से समझ सकते हैं। तो इसका कुछ इलेक्ट्रिक डायग्राम इस तरह का होगा कि ये हमारा इस तरह से, ये एक टर्मिनल है ए
या ये एक टर्मिनल है बी, और हम यहाँ पे आउटपुट ले रहे हैं। तो बल्ब अगर ग्लो कर जा रहा है इट मीन्स आउटपुट आ रहा है, और बल्ब अगर ग्लो नहीं कर रहा है इट मीन्स आउटपुट नहीं आ रहा है। तो ठीक है, अगर मान लेते हैं फर्स्ट के लिए देख रहे हैं, तो अगर हम इनपुट दे रहे हैं ए 0 है बी 0, मतलब ए भी ओपन है बी भी ओपन है, इनपुट देंगे तो ये करंट यहाँ से पास करेगा, मतलब करंट यहाँ से पास हो रहा है तो बल्ब ग्लो कर रहा है इट मीन्स आउटपुट आ जा रहा है। इसलिए हम लोग ऐसा लिख रहे हैं ए 0 है बी 0 है तो सी 1 हो जाएगा। सेम ऐसे ए अगर 0 इट मीन्स ए ओपन है, बी अगर 1 इट मीन्स बी क्लोज है। इनपुट देंगे करंट हमारा इस तरह से जाएगा, तो आउटपुट हमें नहीं मिल पाएगा क्योंकि अगेन शॉर्ट सर्किट हो जा रहा है। अगर हम देखें तो करंट हमारा इस तरह से पाथ फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे आउटपुट 0 मिलेगा। इसलिए हम लोग ऐसा लिख रहे हैं ए 0 बी 1 दैन सी विल बी इक्वल टू 0। सेम ऐसे अगर हम देखें कि ए 1 है इट मीन्स ए क्लोज है, तो ठीक है ए को हम लोग क्लोज कर रहे हैं, और बी 0 है इट मीन्स बी ओपन है। अब अगर हम लोग इनपुट देंगे, सपोज़ अब अगर हम इनपुट दे रहे हैं तो जो भी करंट है वो यहाँ से पास कर रहा होगा। अगेन ये शॉर्ट सर्किट हो रहा है, यहाँ पे आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो A1 B0 के लिए आउटपुट C0 आ रहा है। अगेन अगर हम देखें A1 है B1 है इट मीन्स A भी क्लोज है और B भी क्लोज है। तो इसके लिए अगर हम देखेंगे तो जो भी करंट होगा ये इस तरह से या इस तरह से जा रहा होगा, शॉर्ट सर्किट हो रहा है अगेन, तो आउटपुट यहाँ पे नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग ऐसा लिख रहे हैं A1 B1 देन C विल बी इक्वल टू 0। ओके, तो ये हमारा टॉपिक था नॉर गेट। आपको ये रिप्रेजेंटेशन को अच्छे से याद रखना है, बूलियन एक्सप्रेशन याद रखना है। ओके, इन दोनों का एप्लीकेशन होगा न्यूमेरिकल सॉल्विंग में। तो टोटल हम लोगों ने 5 गेट देख लिए। 3 फंडामेंटल गेट थे, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, और 2 हम लोगों ने डिराइव्ड गेट देख लिया है, नॉट गेट एंड सॉरी नॉट गेट नहीं है, नैंड गेट है, एंड नॉर गेट। तो ऐसे ही बहुत सारे गेट्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। ओके, कुछ एक क्वेश्चन के थ्रू हम अब जितना भी पढ़ा है हम लोगों ने वो कर सकते हैं। ओके, कुछ एक क्वेश्चन के थ्रू अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो सपोज आपको क्वेश्चन इस तरह से दिया जा रहा है, मान लेते हैं कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं इन जो भी हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन ढूंढते हैं जो नीट में पूछा गया हो। तो जैसे एक क्वेश्चन, कुछ सिंपल सा ही क्वेश्चन देखते हैं पहले अभी हम लोग, क्योंकि अभी हम लोग का पूरा टॉपिक कवर नहीं हुआ है, तो जितना टॉपिक पढ़ा है उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, तो सपोज आपको एक क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, ये क्वेश्चन ये है symbolic representation of 4 logic gates are shown as, जैसे एक ये डायग्राम इस तरह का दिया हुआ है, सेकेंड डायग्राम इस तरह का दिया हुआ है,
थर्ड डायग्राम इस तरह से दिया हुआ है। फोर्थ डायग्राम इस तरह से दिया हुआ है। और क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है, पिक आउट विच ones are for and NAND and NOT gate। और ऑप्शन दिए हुए, फर्स्ट ऑप्शन है ये जो हमारा पिक्चर 2 है, एंड ये जो हमारा पिक्चर 3 है, और ये जो हमारा पिक्चर 4 है। ये सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है, पिक्चर 3, पिक्चर 2 एंड पिक्चर 1। ऑप्शन 3 दिया हुआ है, पिक्चर 3, पिक्चर 2 एंड पिक्चर 4। ऐसे ही ऑप्शन 4 दिया हुआ है, सेकंड, 4 एंड थर्ड। तुमसे ये बोला जा रहा है कि एंड गेट कौन सा वाला पिक्चर है। तो इसलिए हम लोगों ने शुरू में ही देखा था कि सबका सिंबल हमें याद रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है एंड गेट का सिंबल क्या होता है। तो ये हमें याद है, ये एंड गेट का सिंबल है। तो पिक्चर 2 जो है एंड गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में ये कह रहा है एंड गेट पिक्चर 2, इट मीन्स ये और ये तो नहीं होगा। उसके बाद कह रहा है नैंड गेट, तो एंड गेट के आगे नॉट अगर लगा हुआ है तो ये हमारा बन गया नैंड गेट। तो पिक्चर 4 नैंड गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम फोर्थ ऑप्शन में देखें तो पिक्चर 4 जो है नैंड गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट मीन्स ये ऑप्शन गलत हो गया। और नॉट गेट कौन सा वाला पिक्चर है, तो ये हमें पता है, ये वाला जो फिगर है, ये वाला जो सिंबल है, ये नॉट गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन 4। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको सिंबल याद रखना है, तभी तो आप समझ पाओगे, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ओके, अब सपोज ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि सपोज एक क्वेश्चन इस तरह से आया है कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, विच लॉजिक गेट is represented by the following combination of logic gates। आपको एक इस तरह का डायग्राम दिया गया है और ये डायग्राम दिखा करके आपसे ये पूछ रहा है कि ये डायग्राम कौन से गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कुछ गेट को लेकर के इस तरह का डायग्राम कंबाइन करके बनाया जा रहा है। अब आपको पता लगाना है ये कौन से गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑप्शन 1 कह रहा है कि ये नैंड गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन 2 कह रहा है कि ये एंड गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन 3 कह रहा है कि ये नॉर गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन 4 कह रहा है कि ये और गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको यही मालूम करना है कि ये कौन से गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो या तो आप
इस सर्किट के लिए ट्रूथ टेबल बनाओ और वो ट्रूथ टेबल जिस भी ऑप्शन से मैच हो रहा होगा वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। या हम उससे थोड़ा इजी ये कर सकते हैं कि आउटपुट देखते हैं, जैसे इनपुट पे ए है और ये नॉट गेट है, तो जैसे हम नॉट गेट पास करेंगे तो आउटपुट पे क्या मिलेगा, ए नॉट। सेम ऐसे यहाँ इनपुट पे बी है, उसके आगे नॉट है, तो यहाँ आउटपुट पे क्या मिल जाएगा, बी नॉट। ये हमारा कौन सा गेट, हम लोगों ने देखा था अगर इस तरह का कर्व बन रहा है तो मतलब ये और को रिप्रेजेंट करेगा। आगे नॉट लगा हुआ है तो ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉर को। और का बूलियन एक्सप्रेशन होता था ए प्लस बी, तो इनपुट पे ए नॉट है और यहाँ इनपुट पे बी नॉट है, तो सी पे क्या हो जाएगा आउटपुट पे, तो ये हो जाएगा ए नॉट प्लस बी नॉट का नॉट। ओके, आपको इस तरह से याद रखना है। मैथ्स में एक डिमॉर्गन्स थ्योरम होता है जिसमें ये बताया जा रहा है कि अगर ए प्लस बी नॉट है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू बी, या अगर इस तरह से है ए बी नॉट है इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी। तो हम लोग यहाँ पे वही यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये इस तरह से नहीं एक साथ नहीं, डिमॉर्गन्स थ्योरम ये आ रहा है, ये आ जाएगा ए नॉट इंटू बी नॉट, और ये ए बी नॉट है तो इसको हम लिख सकते हैं ए नॉट प्लस बी नॉट। तो ये वाला कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ए नॉट प्लस बी नॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी नॉट। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ए नॉट प्लस ये जो बी नॉट है इसके प्लेस पे क्या लिखने वाले हैं, ए बी नॉट। और ये वाला नॉट तो पहले से है, तो नॉट का नॉट इन्वर्सन का इन्वर्सन कर रहे हैं, 2 बार इन्वर्सन कर रहे हैं तो वो चीज़ फिर से सीधा हो गया ना। तो ये क्या होगा, ए इंटू बी, और ए इंटू बी ये कौन से गेट का बूलियन एक्सप्रेशन है, तो ये एंड गेट का बूलियन एक्सप्रेशन है। तो ये हमारा कौन सा गेट हो जाएगा, ये हमारा एंड गेट हो जाएगा। ओके, अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आया होगा तो एक बार आप फिर से रिपीट करके देख लेना। ये डिमॉर्गन्स थ्योरम है, इसका एप्लीकेशन होता रहता है, तो आपको इस चीज़ को याद रखना है। डिमॉर्गन्स थ्योरम ये कहता है कि इफ़ ए प्लस बी नॉट विल बी इक्वल टू ए नॉट इंटू बी नॉट, या सेम इफ़ ए बी नॉट है तो इसको हम लिख सकते हैं ए नॉट प्लस बी नॉट। ओके, इन दोनों थ्योरम का एप्लीकेशन होता रहता है, तो आपको इसको याद रखना है। तो 1-2 क्वेश्चन और करते हैं इस पे। तो जैसे अगर लॉजिक गेट के और कुछ क्वेश्चन देखें जो नीट में आया है, तो अभी तो हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट ही पढ़ा है, तो कोई भी क्वेश्चन करेंगे कुछ बेसिक जैसा ही होगा। तो जैसे कुछ और बेसिक क्वेश्चन को देखते हैं। तो जैसे तो ऐसा ही सेम पैटर्न पे एक क्वेश्चन ये भी है, ये देखते हैं। जैसे ये है गिवन बिलो आर 4 लॉजिक गेट symbol those for or nor NAND
आर रिस्पेक्टिवली। जिसे फर्स्ट का सिंबल इस तरह का है, ये हमारा फिगर 1 है। सेम ऐसे ही सेकेंड वाला फिगर ये है। ये हमारा सेकेंड फिगर है। ऐसे ही थर्ड फिगर ये है। और ऐसे ही फोर्थ फिगर ये है। ये हमारा ऑप्शन 1 है, ये हमारा ऑप्शन 2 है। 4 1 2 1 3 4 4 2 1। तो जैसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि और गेट कौन सा पिक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम लोगों ने शुरू में ही देखा था कि हमें सब गेट का सिंबल याद रखना है। तो ये वाला जो सिंबल है ये और गेट का है। तो पिक्चर 1 जो है और गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन 1 एंड 3 ये कह रहा है कि पिक्चर 1 और गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मीन्स ऑप्शन 1 या 3 में कोई एक सही होगा, 2 और 4 तो गलत हो गया। सेम नेक्स्ट कह रहा है नॉर गेट, तो और के आगे अगर नॉट लगा हुआ है तो ये नॉर गेट बन जाएगा। तो पिक्चर 3 हमारा नॉर गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑप्शन 1 तो गलत हो गया, ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। ये जो पिक्चर 3 है नॉर गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और नैंड गेट किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पिक्चर 4 हमारा नैंड गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मीन्स करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन 3। ओके, तो हम लोगों ने कुछ बेसिक लॉजिक गेट पढ़ा था। 5 टाइप ऑफ लॉजिक गेट थे, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। उसके बाद हम लोगों ने 2 और गेट को डिराइव किया था। एक गेट था नॉर एंड एक गेट था नॉट। ओके, अब हम लोग कुछ और लॉजिक गेट देख लेते हैं, क्योंकि और भी कुछ टाइप के क्वेश्चन आते हैं। उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ और डिराइव गेट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कुछ और भी गेट क्या क्या हैं। तो एक गेट तो हमें पता है, जैसे हम लोगों ने ये गेट पढ़ा है। कौन सा? सबसे पहले जो पढ़ा, और गेट। तो और गेट का सिंबल हमें मालूम है, इस तरह का सिंबल होता है। 2 इनपुट के टर्मिनल होते हैं, एक आउटपुट का। तो ये ए, ये बी इनपुट का टर्मिनल है, और ये वाई या सी आउटपुट का टर्मिनल है। ओके, वाई रखना है, वाई रख लेते हैं। आउटपुट का टर्मिनल है वाई। अगर सपोज इसको हम कंबाइन कर दें, इस तरह से बना दें, तो हमें ये देखना है कि ये कौन सा गेट हो गया। तो इन दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों इनपुट सेम होगा। जो इनपुट ए होगा वही इनपुट बी भी होगा। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि अगर इसको ज्वाइन कर रहे हैं तो ये कौन सा गेट बन रहा है। ओके, तो ठीक है, हमें यही देखना है ये कौन सा गेट बन रहा है। और गेट में तो हम लोगों ने ये एक्सप्रेशन पढ़ा था, y इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है a प्लस बी। बट अगर दोनों टर्मिनल कंबाइन हो गया, मतलब b भी a के इक्वल ही हो गया, तो y इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस ए।
और ए प्लस ए, इसके आगे एक नॉट भी लगा हुआ है, ठीक है, ए प्लस ए। तो एंड गेट में ये क्या बनेगा, ए, और आगे नॉट लगा हुआ है तो हम ये नॉट लिख देंगे। तो सपोज इसमें नॉट भी लगा हुआ है तो ऐसे लिख देंगे, तो y इक्वल टू ए नॉट, ये कौन से लॉजिक गेट का बूलियन एक्सप्रेशन है, तो ये तो नॉट गेट का बूलियन एक्सप्रेशन है। तो अगर हम इस तरह से ज्वाइन कर दें दोनों टर्मिनल को, आगे नॉट लगा दें, तो ये हमारा कौन सा गेट बन गया, तो ये हमारा नॉट गेट बन गया। तो पिक्चर में अगर आपको इस तरह से देखने को मिल जाए कि ये इस तरह का गेट बना हुआ है, तो आपको ये समझना है कि ये कौन सा गेट है, तो ये हमारा नॉट गेट है। या अगर हम आउटपुट के लिए y लिख रहे हैं तो y लिख सकते हैं, ये कौन से गेट को रिप्रेजेंट करेगा, ये नॉट गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम इसी पैटर्न पे आते हैं, एंड गेट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। एंड गेट का सिंबल कैसा होता है, ऐसा होता है, दो इनपुट टर्मिनल होते हैं, एक आउटपुट टर्मिनल होता है। सपोज़ ये ऐसे, तो ये हमारा क्या बन गया, नैंड गेट। बट अगर हम इसको ज्वाइन कर दें इस तरह से, तो ये कौन से गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर हम ये कह रहे हैं एंड गेट के लिए बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, ये होता है C इज इक्वल टू A इंटू बी, और आगे नॉट लगा हुआ है तो इस तरह से नॉट। अब A एंड B को ज्वाइन कर दिया, मतलब B भी A के बराबर ही हो गया, तो C इज इक्वल टू A इंटू A नॉट। A इंटू A क्या होगा, A इंटू A तो A ही होगा, C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A नॉट। मतलब ये कौन से गेट का बूलियन एक्सप्रेशन है, तो ये नॉट गेट का बूलियन एक्सप्रेशन है। तो अगर आपको कहीं पे भी इस तरह का गेट बना हुआ दिखता है तो आपको ये समझना है कि ये कौन से गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉट गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। ओके, तो इस तरह से हम नॉट गेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं बाय यूजिंग नॉर गेट। ये हमारा और गेट है, इसमें एक नॉट लगा हुआ है, तो ये नॉर गेट। नॉर गेट को अगर हम कंबाइन कर दें तो ये हमारा नॉट गेट बन जा रहा है। या ये हमारा कौन सा गेट है, नैंड गेट है, उसको अगर हम ज्वाइन कर दे रहे हैं इस तरह से, तो ये क्या बन जा रहा है, नॉट गेट बन जा रहा है। ओके, तो जैसे हम लोग ये देखते हैं कि इस पर क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। तो सपोज आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, कि इस तरह से सपोज क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है इफ़ इनपुट A and B are inverted before entering into NAND gate, write down the logic symbol and truth table. By using A, B, A naught, B naught, Y,
इस तरह का, और डायग्राम जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो इस तरह का डायग्राम दिया हुआ है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है, सपोज इनपुट टर्मिनल है ए बी, हमसे पूछा जा रहा है ये कौन से गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ठीक है, देखते हैं कौन से गेट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें, इसमें ही अगर हम प्रोसीड करें क्वेश्चन, सपोज ये ए इनपुट है, ये हमें मालूम हो चुका है ये नॉट गेट है, तो आगे जाएंगे तो आउटपुट पे क्या मिलेगा, ए नॉट। ये भी हमारा नॉट गेट है, तो यहाँ आउटपुट पे क्या मिलेगा, बी नॉट। मतलब इसके लिए जो इनपुट है वो ए नॉट है और बी नॉट। ये हमारा कौन सा गेट है, तो ये हमारा नैंड गेट है। नैंड गेट का बूलियन एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए नॉट इंटू बी नॉट का नॉट। अब डी मॉर्गन्स थ्योरम में हम लोगों ने ऐसा पढ़ा है, डी मॉर्गन्स थ्योरम कहता है इफ़ ए नॉट इंटू बी नॉट है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी का नॉट। तो ये जो हमारा y आ रहा है, y जो आ रहा है ए नॉट इंटू बी नॉट का नॉट, इसको हम बोल सकते हैं ये है ए प्लस बी का नॉट, और ये वाला नॉट तो पहले से ही है। नॉट नॉट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम एक बार उल्टा कर दें फिर वापस से उल्टा कर दें तो ये क्या हो गया, सीधा ही हो गया ना। तो ए प्लस बी का नॉट नॉट क्या हो गया, ए प्लस बी हो गया। और ए प्लस बी कौन से लॉजिक गेट को रिप्रेजेंट करता है, तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये और गेट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये वाला जो सिंबल है ये और गेट का रिप्रेजेंटेशन है, ये और गेट है। और गेट का ट्रूथ टेबल तो हमें याद भी है, बट इसमें बोला जा रहा है कि आपको एक ट्रूथ टेबल बनाना है जिसमें आप सबका यूज कर रहे हो। तो ठीक है, ये हमारा ए है, फिर ये हमारा ए नॉट है, फिर ये हमारा बी है, ये हमारा बी नॉट है, और फिर हम y जो कि है हमारा क्या, ए प्लस बी। तो ठीक है, अगर हम इसके लिए टेबल बनाएंगे, ए सपोज ज़ीरो रख रहे हैं और बी भी ज़ीरो रख रहे हैं, तो ए नॉट वन हो जाएगा, बी नॉट भी वन हो जाएगा। ओके, और ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा। तो ये हमारा टेबल बन के आएगा। या सेम ऐसे ही ए अगर हम वन रख रहे हैं तो ए नॉट ज़ीरो हो जाएगा, बी अगर हम ज़ीरो रख रहे हैं तो बी नॉट वन हो जाएगा, और वाई क्या होगा, तो वाई वन हो जाएगा। सेम ऐसे ही अगर हम ए ज़ीरो रख रहे हैं ए नॉट वन हो जाएगा, बी ज़ीरो रख रहे हैं या बी को हम वन रख रहे हैं तो बी नॉट ज़ीरो हो जाएगा, और वाई क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, इट मीन्स ये वन हो जाएगा। सेम ऐसे ही ए को ज़ीरो रख रहे हैं, नहीं ए को ज़ीरो नहीं रखते हैं, ए को अब वन रख रहे हैं, लास्ट बच रहा है ए अगर वन है ए नॉट ज़ीरो होगा, बी भी वन है बी नॉट ज़ीरो होगा, सी वाई क्या होगा, तो वन प्लस वन वन होगा। तो ये ट्रूथ टेबल बना के हमें दिखाना था। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं नीट के एग्ज़ाम में। ओके, जैसे कुछ और क्वेश्चन हमें देखना है तो सपोज हम ऐसा क्वेश्चन देख सकते हैं कि जैसे क्वेश्चन इस तरह से दिया जा रहा है कि ये क्वेश्चन है द सर्किट shown here is logically equivalent to, तो ये हमारा सिंबल है।
ए बी और ये वाई, और हमसे बोला जा रहा है ये कौन से गेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि क्या ये और गेट है, ऑप्शन बी कह रहा है क्या ये एंड गेट है, ऑप्शन 3 कह रहा है क्या ये नॉट गेट है, ऑप्शन 4 कह रहा है क्या ये नैंड गेट है। तो जैसे हम ये देखते हैं, ये गेट के बारे में हमें पता है ये कौन सा गेट है, तो ये और गेट का सिंबल ऐसा होता है, आगे नॉट लगा हुआ है ये, तो ये हमारा नॉर गेट है। नॉर गेट का बूलियन एक्सप्रेशन होता है a प्लस बी नॉट, और इसके बारे में हमें पता है ये तो नॉट गेट है, तो इट मीन्स y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा a प्लस बी नॉट का नॉट। इनपुट जो भी आ रहा है उसका इन्वर्शन करना है, तो इट मीन्स a प्लस बी नॉट ये हमारा इनपुट है, उसका इन्वर्शन कर रहे हैं, तो a प्लस बी पे 2 बार नॉट नॉट आ रहा है ना, तो ये y इक्वल टू क्या हो जा रहा है, ये हो जा रहा है a प्लस बी y इक्वल टू a प्लस बी कौन से गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये और गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और गेट का बूलियन एक्सप्रेशन होता है y इक्वल टू a प्लस बी। ओके, या सिमिलरली ऐसे ही सपोज इस तरह का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, द कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स shown will produce ओके। सपोज एक इस तरह का डायग्राम दिया हुआ है कि ये हमारा ऐसा एक गेट है और इसके जो टर्मिनल्स हैं इनपुट वाले वो ज्वाइन किए हुए हैं। सेम ऐसे ही एक और डायग्राम दिया हुआ है, ये हमारा इस तरह का एक गेट है, इसके भी दोनों इनपुट ज्वाइन किए हुए हैं। फिर ये एक इस तरह का, और फिर ये इस तरह का। ये हमारा इनपुट है ए बी और ये हमारा आउटपुट, और हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये फिगर देख के आपको ये डिसाइड करना है कि ये कौन सा गेट। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है और गेट है, सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि ये एंड गेट है, थर्ड ऑप्शन कह रहा है ये नॉर गेट है, या फोर्थ ऑप्शन कह रहा है ये नैंड गेट है। ओके, तो जैसे इसके बारे में हमें पता है ये नॉट गेट है, तो अगर इनपुट ए है तो यहाँ पे आउटपुट ए नॉट बन के निकलेगा। इसके बारे में पता है हमें ये नॉट गेट है, अगर ये इनपुट बी है तो यहाँ पे ये बी नॉट बन के निकलेगा। इसके बारे में पता है कि ये हमारा नैंड गेट है, नैंड गेट में आउटपुट क्या होगा, तो नैंड गेट में जो भी इनपुट है ए इंटू बी, जैसे इनपुट हमारा ए नॉट और बी नॉट है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे और आगे ये नॉट लगा हुआ है तो मतलब ये। ओके, फिर ये आगे हमें पता है कि ये नॉट गेट है, तो वाई हमारा क्या होगा, जो भी इनपुट है ए नॉट इंटू बी नॉट नॉट, इसका ये इन्वर्सन करेगा, मतलब ये एक नॉट और आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ए प्लस बी नॉट यूजिंग डिमॉर्गन्स थ्योरम। डिमॉर्गन्स थ्योरम क्या कहता है, ए नॉट इंटू बी नॉट, ये क्या होता है, तो ये होता है ए प्लस बी का होल नॉट, तो वही है। ये इतने सारे टर्म को हम लोगों ने ये लिख दिया, उसके ऊपर एक और नॉट लिखा हुआ है, उसके ऊपर एक और नॉट लिखा हुआ है, तो ठीक है। तो इट मीन्स ए प्लस बी नॉट का नॉट ये हो जाएगा ए प्लस बी, उसका नॉट ये हो जाएगा ए प्लस बी का नॉट। वाई इक्वल टू क्या आ रहा है, ए प्लस बी का नॉट, और ये कौन से गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये नॉर गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये वाला जो डायग्राम है हमारा,
ये नॉर गेट है। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई थिंक जितना भी क्वेश्चन है वो आपका इतने कंसेप्ट पे हो जाएगा। वैसे 2 गेट और बच रहा है, उसको अगर हमें पढ़ना है तो हम लोग पढ़ लेते हैं। ओके, हम लोगों ने कुछ फंडामेंटल गेट्स के बारे में पढ़ा, जो कि था एंड गेट, नैंड गेट, नॉट गेट। ओके, और उसके बाद कुछ डिराइव फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी देखा हम लोगों ने, जिसमें कि था नैंड गेट एंड नॉर गेट। ओके, अब 2 और लॉजिक गेट बच रहा है, एक है एक्सऑर गेट एंड एक्स नॉर गेट। बट ये कंफर्म नहीं है कि शायद ये हमारे सिलेबस में है या नहीं है। वैसे तो लॉजिक गेट अब बोर्ड में हट ही गया है, तो नीट और जेई के लिए अगर देखें तो नीट और जेई के लिए तो ये है हमारे सिलेबस में, तो देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा गेट है एक्सऑर गेट। ओके, तो एक्सऑर गेट कैसा होता है उसका हम लोग पहले तो रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो सपोज जैसे इस तरह का हमारा एक ये एंड गेट है, यहाँ पे भी ये एंड गेट है, इसमें एक में लगा हुआ है ये नॉट गेट, और एक में ऐसे ये सेम ऐसे इसमें भी एक में लगा हुआ है नॉट गेट, और ये ऐसे ही उसमें से ये जैसे हमारा ये टर्मिनल ए है और ये वाला टर्मिनल बी है, और ये इससे कनेक्ट हो रहा है और ये बी से आके कनेक्ट हो रहा है। फिर इस तरह का आगे हमारा एक और गेट लगा हुआ है, तो ये हमारा बन गया एक्सऑर गेट। ओके, इसका जो सिंबल अगर हम देखें तो इसका सिंबल इस तरह का होता है। ये हमारा और गेट जैसा दिख रहा है, बट एक लाइन यहाँ पे इस तरह का रहता है। अगर ये लाइन है तो ये हमारा एक्सऑर गेट, ये 2 टर्मिनल इनपुट के लिए और ये आउटपुट के लिए, वाई लेना है वाई ले रहे हैं। ओके, इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, जैसे ये हमारा इनपुट ए है तो यहाँ पे तो, और यहाँ पे इनपुट बी नॉट हो जाएगा, ये इनपुट ए है, तो आगे ये वाला गेट जो है हमारा एंड गेट है, ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा, ये हो जाएगा ए बी नॉट। सेम ऐसे ये हमारा बी है अगर, तो ये हमारा बी हो जाएगा, और ये हमारा ए है तो ये नॉट से पास हो रहा है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा ए नॉट। फिर ये गेट हमारा एंड गेट है तो ये हो जाएगा ए नॉट बी। इट मीन्स यहाँ पे जो इनपुट बन रहा है ए बी नॉट, और यहाँ पे जो इनपुट बन रहा है ए नॉट बी, तो यहाँ पे वाई क्या आएगा, ये हमारा और गेट है, और गेट होता है ए बी नॉट प्लस ए नॉट बी। तो इट मीन्स बूलियन एक्सप्रेशन अगर हम लिखेंगे तो बूलियन एक्सप्रेशन इसका हमारा इस तरह का बन जाएगा। y इज इक्वल टू, ये वाला जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो बन जाएगा ए बी नॉट
प्लस ए नॉट बी। तो इसका बूलियन एक्सप्रेशन फॉर एक्सऑर गेट ये आ जाएगा। अगर हम ट्रूथ टेबल देखना चाहें तो सेम ऐसे ही ट्रूथ टेबल हम बना लेंगे। ये हमारा इनपुट ए है, ये हमारा इनपुट बी है और ये हमारा आउटपुट वाई है जो कि ए बी नॉट प्लस ए नॉट बी से जाके बन रहा है। तो सपोज अगर हम ए पे 0 रख रहे हैं, बी पे 0 रख रहे हैं, तो यहाँ पे ए 0 और बी नॉट मतलब 1, ये मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 0 इंटू 1 0 ही हो जाएगा। और सेम ऐसे ही ए 0 है तो ए नॉट 1 हो जाएगा और बी तो 0 है तो ये मल्टीप्लाई होके 0 हो गया। 0 प्लस 0 क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। सेम ऐसे ही अगर हम 0 और 1 रखें तो ए अगर 0 है तो ये 0 और बी अगर 1 है उसका नॉट 0 तो ये टर्म 0 हो जा रहा है। और ए अगर 0 है तो ए नॉट 1 हो जा रहा है और बी 1 हो जा रहा है। 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई होके 1 हो जा रहा है और 0 प्लस 1 1 हो जा रहा है। तो ये इस तरह का टेबल बन रहा है। सेम ऐसे अगर हम ए को 1 रख रहे हैं, बी को 0 रख रहे हैं तो ए 1 और बी नॉट 1 तो ये 1 हो जा रहा है। ए नॉट 0 और बी 0 ये 0 हो जा रहा है तो 1 प्लस 0 1 हो जा रहा है। सेम ऐसे अगर हम 1 और 1 रख रहे हैं तो अगर ए 1 है और बी नॉट 0 है तो ये 0 हो जा रहा है। सेम ऐसे ही ए अगर 1 है तो ए नॉट 0 है, 0 इंटू 1 0 हो जा रहा है, 0 प्लस 0 0 हो जा रहा है। तो ट्रूथ टेबल एक्सऑर गेट के लिए ये बन रहा है। बेसिकली आपको ये इस तरह का सिंबल याद रखना है, आपको ये बूलियन एक्सप्रेशन याद रखना है, तो एक्सऑर गेट के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे। इसी के आगे अगर हम एक नॉट गेट लगा दें तो ये क्या बन जाएगा, एक्स नॉर गेट। तो नेक्स्ट जो है एक्स नॉर गेट है। इसका सिंबल कैसा होगा, तो इसका सिंबल ऐसा होगा जो और गेट का सिंबल होता है उसमें एक ये हमारा और गेट का सिंबल होता है, इसमें एक लाइन खींच देते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि ये हमारा एक्स और गेट है। उसके आगे एक नॉट लगा हुआ है तो ये हमारा एक्स नॉर गेट, ये वाई। तो एक्स नॉर गेट का सिंबल ये होता है। अगर हमें बनाना है कि ये हम कैसे बना रहे हैं तो जैसे हम लोगों ने एक्स और गेट बनाया है उसके आगे बस एक नॉट गेट लगा दें तो एक्स नॉर गेट बन जाएगा। सपोज अगर हम इसका डायग्राम बनाना चाहते हैं कि एक्स नॉर गेट कैसे बन रहा है तो कैसे बनाया हम लोगों ने, एक नॉट गेट लिया और एक नैंड नैंड गेट लिया और ऐसे एक नैंड गेट था। एक टर्मिनल यहाँ से लिया था इस तरह से और एक ऐसे ले रहे थे, इसमें हम नॉट लगा रहे थे और इसके आउटपुट को हम लोगों ने एक और गेट से कंबाइन कर दिया था। तो इसके आगे अगर हम एक नॉट गेट और लगा दें तो ये हमारा एक्स नॉर गेट बन जाएगा। ये हमारा इनपुट ए है, ये बी है, ये हमारा आउटपुट वाई है। इसके लिए देखें तो यहाँ पे ये ए नॉट आएगा और ये यहाँ पे बी आएगा। इसके लिए देखें तो यहाँ पे इनपुट ए आएगा और इसके लिए ये बी नॉट आ जाएगा। इसके लिए देखें ये हमारा एंड गेट है तो ए नॉट बी कर देगा और ये ए बी नॉट कर देगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये और गेट है, दोनों को ऐड कर देगा। इट मीन्स ए नॉट बी प्लस ए बी नॉट। ये हमारा आउटपुट है। आउटपुट पे क्या आ जाएगा, जो इनपुट है उसका इन्वर्सन। इट मीन्स वाई इज इक्वल टू आ रहा है क्या, ए नॉट बी प्लस ए बी नॉट का इन्वर्सन। और ट्रूथ टेबल अगर हम ड्रॉ करेंगे तो जो भी एक्सऑर गेट का ट्रूथ टेबल आया था इसी के आगे एक नॉट लगा हुआ है तो जो भी रिज़ल्ट आया बस वो इन्वर्टेड हो जाएगा। जहाँ जहाँ पे 0 है वहाँ पे 1 हो जाएगा, जहाँ जहाँ पे 1 है वहाँ पे 0 हो जाएगा। ओके, तो ठीक है। अगर हमें एक दो क्वेश्चन भी देखना है तो देख लेते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन क्या पूछा है। तो नॉर्मली इस पे ऐसा ही क्वेश्चन पूछा है कि आपको डायग्राम ही दे दिया जाएगा और उसमें आपको पहचानना होगा कि जैसे सपोज एक क्वेश्चन ये आया है
the combination of the gates shown will produce जैसे एक ये डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ से हम एक इनपुट ऐसे ले रहे हैं इसके लिए, और यहाँ से हम एक इनपुट ऐसे ले रहे हैं इसके लिए, और इन दोनों को हम एक और गेट से कनेक्ट कर रहे हैं। ये हमारा आउटपुट है, ये हमारा इनपुट है ए, ये हमारा है बी। आपको पहचानना है कि ये कौन से गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है ये एंड गेट है, सेकेंड ऑप्शन कह रहा है ये नैंड गेट है, थर्ड ऑप्शन कह रहा है ये नॉर गेट है, फोर्थ ऑप्शन कह रहा है ये एक्सॉर गेट है। तो ठीक है, देखते हैं। यहाँ हम लोग जैसे ये इनपुट अगर ए है तो ये क्या हो जाएगा, ए नॉट। ये अगर हमारा बी है तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, बी नॉट। और यहाँ से तो ये क्या आएगा, ए आएगा। और यहाँ से ये क्या जाएगा, बी जाएगा। ये हमारा एंड गेट है, ये क्या कर देगा, ए नॉट इंटू बी। और ये क्या कर देगा, ये भी एंड गेट है, ये कर देगा ए बी नॉट। और ये हमारा और गेट है, दोनों इनपुट को ऐड कर देगा। इट मीन्स वाई जो आ रहा है ये आ रहा है ए नॉट बी प्लस ए बी नॉट। ये किस गेट का बूलियन एक्सप्रेशन था, तो ये एक्सऑर गेट का था। तो इस तरह से ही क्वेश्चन आते हैं। एक दो टाइप और बच गया है, सपोज उस टाइप के भी क्वेश्चन को कर लेते हैं। कभी कभी उस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो हमें कन्फ्यूजन ना हो जाए कि हमने ऐसा तो क्वेश्चन किया ही नहीं है। ओके, जैसे कि सपोज कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, या नीट से देखते हैं कि नीट में इस तरह का क्वेश्चन क्या पूछा है। जैसे क्वेश्चन ये देखते हैं, क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, द फिगर shown a logic circuit, two inputs A and B, and the output C. The voltage wave forms across A, B and C are as given. The logic gate is okay. इस तरह का आपको एक सपोज इस तरह का इनपुट ए के लिए दिया हुआ है कि ये है, फिर ऊपर जा रहा है इस तरह से, फिर ये इस तरह से, फिर ये इस तरह से। ओके, और बी के लिए जैसे मान लेते हैं इनपुट बी के लिए इस तरह का दिया हुआ है, ये ऐसे जा रहा है, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, और ये ऐसे।
फिर ये ऐसे। अरे यार, और आउटपुट के लिए भी दिया हुआ है। सपोज आउटपुट ये दिया हुआ है, अगर जैसे हम लाइन ड्रॉ कर लें इंटरवल के लिए, ओके, ये सब क्वेश्चन में गिवन है इंटरवल के लिए। और आउटपुट के लिए इस तरह का डायग्राम दिया हुआ है। सपोज कोई दूसरा कलर ले रहे हैं, ये ऐसे है, फिर ये 1 2 एंड 3, फिर ये नीचे है, फिर ये 2, ऐसे है। ओके, इंटरवल जैसे दिया हुआ है, ये 0, ये T1, ये T2, ये T3, ये T4, ये T5, ये T6। हमें ये पहचानना है कि कौन सा गेट है। जैसे ऑप्शन ए कह रहा है कि क्या ये एंड गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन बी कह रहा है क्या ये नैंड गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन सी कह रहा है क्या ये और गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन डी क्या ये नॉर गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो हम लोग एक ट्रूथ टेबल बनाएंगे और उसी से ये डिसाइड हो पाएगा कि ये कौन सा गेट इनपुट के लिए, जैसे ये ए है, बी है और ये आउटपुट वाई। लाइन अगर हमारा नीचे है इट मीन्स ये 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। लाइन अगर हमारा ऊपर इट मीन्स ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 0 to T1 के लिए अगर हम देखें तो ए 0 है, बी भी लाइन नीचे इट मीन्स ये 0, और सी भी क्या है 0 है। ए 0 है, फिर ये 0 है, तो ये 0 आ रहा है। ओके, इसके लिए अगर हम देखें, सपोज़ इसके लिए देखें, ये ए ऊपर है इट मीन्स ये 1 है, और बी नीचे इट मीन्स ये 0 है, और सी ऊपर इट मीन्स ये 1 है, तो इट मीन्स 1 0 1 आ रहा है। ऐसे अगर हम और देखें इंटरवल के लिए, नेक्स्ट देखते हैं। जैसे ये लाइन ऊपर इट मीन्स ये हमारा 1 है, ठीक है, ये भी ऊपर इट मीन्स ये 1 है, और सी भी ऊपर इट मीन्स ये 1 है, तो ये 1 1 पे 1 आ रहा है। नेक्स्ट इंटरवल के लिए अगर हम देखें, ये नीचे लाइन इट मीन्स ये 0 है, ये लाइन ऊपर इट मीन्स ये 1 है, और ये लाइन ऊपर इट मीन्स ये 1 है, तो इट मीन्स 0 1 1 आ रहा है। और भी अगर हम देखें तो क्या आ रहा है, इस इंटरवल के लिए देखें 0 0 0 आ रहा है, तीनों में लाइन 0 है, तो 0 0 0 हो रहा है। इस इंटरवल के लिए देखें, ये 1 है, ये 0 है, तो ये 1 आ रहा है, 1 है 0 है, तो ये 1 आ रहा है। और भी इंटरवल के लिए अगर हम देखें तो ये लास्ट बच गया, ये लाइन नीचे तो 0, ये लाइन ऊपर है तो 1, और ये लाइन ऊपर है तो 1, इट मीन 0 1 पे 1 आ रहा है। अब हमें ये देखना है कि ये कौन से गेट का ट्रूथ टेबल है। ये हम बूलियन एक्सप्रेशन से भी समझ सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन तो कह रहा है एंड गेट, तो एंड गेट पे ही चेक करते हैं कि क्या ये एंड गेट है। तो एंड गेट के लिए अगर हम देखें तो y इक्वल टू होता है a इंटू बी, तो इट मीन 0 इंटू 0 0, ये तो फॉलो हो रहा है। 1 इंटू 0 0 होना चाहिए, 1 हो रहा है, ये फॉलो नहीं हो रहा, मतलब ये नहीं है। नैंड गेट के लिए अगर हम देखें तो नैंड गेट का बूलियन एक्सप्रेशन ये होता है a इंटू बी का नॉट, तो ठीक है 0 इंटू 0 0 का नॉट 1, ये फॉलो नहीं हो रहा है। थर्ड अगर हम देखें कि क्या ये और गेट है, तो ठीक है, और गेट का बूलियन एक्सप्रेशन होता है y इक्वल टू a प्लस बी, तो ठीक है 0 प्लस 0 0 करेक्ट है ये, 1 प्लस 0 1 करेक्ट है ये, 1 प्लस 1 1 करेक्ट है ये, 0 प्लस 1 1 करेक्ट है ये, 0 प्लस 0 0 1 प्लस 0 1 0 प्लस 1 1, तो ये करेक्ट आंसर है। तो हमारा ऑप्शन
कौन सा करेक्ट हो जा रहा है, सी। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको बस ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जितना भी क्वेश्चन है अब आप सॉल्व करोगे सब बन जाएगा। तो आई थिंक यही लॉजिक गेट का बेसिक कंसेप्ट था। इसको एक बार आप रिवाइज करके आप एक्सरसाइज बनाने बैठोगे तो आई थिंक लॉजिक गेट के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, एक अगर ऐसा भी क्वेश्चन करना चाहें, कभी कभी क्या है कि 3 टर्मिनल दे देते हैं, तो आपको घबराना नहीं है। 3 टर्मिनल हो या कुछ भी हो, आपको इनपुट जो भी दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग से आउटपुट देखना है बस। ठीक है, तो 3 टर्मिनल हो या 4 टर्मिनल हो, उससे घबराना नहीं है। बेसिकली हम लोगों ने जो भी वीडियो में क्वेश्चन लिए हैं वो सब 2 टर्मिनल वाले ही हैं। तो ठीक है, अब आइदर 2 टर्मिनल का हो या 3 टर्मिनल को आपको इनपुट डाल के देखना है। तो उसके अकॉर्डिंग से अगर आउटपुट आ रहा है तो हमारा वही आंसर होगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन ट्राई करो, सब बन जाएगा इस पर। ओके।